मैं हूं राहुल राज। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी नाउ DSL यानी डोंट स्टॉप लर्निंग पर। तो जैसा कि आपको मालूम है, कंप्यूटर का मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें थे 50 सवाल। उसके बाद के सभी सवाल मैंने इस वीडियो में आपके लिए लाकर रख दिया है, यानी कि इसी में टाइप कर दिया है और इसका PDF भी आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने सवाल पे आते हैं। 51 नंबर सवाल होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद पर प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि मॉडम। कहता है कि लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मॉडम का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। 52 नंबर सवाल होगा, कंप्यूटर के डाटा जिसको आप CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण करके माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो भाई किस माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो उसे आप कहेंगे कि भाई कंप्यूटर पार्ट्स के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। 53 नंबर का जो सवाल होगा वो होगा, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी आप कह सकते हैं कि भाई फुल डुप्लेक्स। क्या? फुल डुप्लेक्स। ठीक है। तो अगला सवाल होगा 54 नंबर, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो कि आप घरेलू रूप में इस्तेमाल करते हैं और सस्ते होते हैं। ठीक है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों द्वारा प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बता तो दो जरा सा। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, यानी मॉडेम। मैंने कहने का मतलब है कि उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो टेलीफोन लाइन को आप किससे जोड़ सकते हैं भाई, तो मॉडेम से ही। तो चलिए सवाल नंबर आपका जो अगला है, कहता है कि निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। तो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है ये सभी, तो कहिएगा कौन कौन है भाई, तो प्रोटोकॉल, आर्ची, लॉगिंग, ठीक है, सारा ये कंप्यूटर प्रौद्योगिकी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का ही भाग है, सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन क्या आपको मालूम है कि इनमें से कौन नहीं है, चलिए देखते हैं। आप तो गूगल का इस्तेमाल करते ही हैं, जिसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को खोजने के लिए किया जाए उसे आप सर्च इंजन कहेंगे। ठीक है ना। तो गूगल भाई नेट के मामले में, ऐसे नहीं, नेट के मामले में है ना। अल्टा विस्टा ये भी है, ठीक है, ऑरकुट भी है, लेकिन साइंस डायरेक्ट ये क्या है भाई, तो ये आपका सर्च इंजन नहीं है। अगला सवाल जो होगा आपके लिए वो होगा, संचार नेटवर्क का प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक रूप में किया जाता है, ये क्या है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए सवाल नंबर अगला पर चलते हैं। कहता है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। इनपुटिंग कर देगा, है ना, उसके बाद प्रोसेसिंग कर देगा, कंट्रोलिंग कर देगा, अंडरस्टैंडिंग उसमें अभी नहीं है, आने वाले समय में होगा या नहीं वो देखा जाएगा। 60 नंबर सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ये हार्डवेयर नहीं होता है। बाकी सब आपके माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सारे हार्डवेयर हैं। ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, तो इंटरनेट संबंधी पद जो है वो प्रिंटर नहीं है, क्योंकि प्रिंटर तो भाई इंटरनेट से जुड़ा नहीं है, लेकिन ब्राउजिंग करना जब आप इंटरनेट से जुड़े होंगे तभी कर पाएंगे। लिंक, जैसा कि आप तो जानते हैं किसी भी लिंक पे क्लिक करके इंटरनेट पे कहाँ से कहाँ तक चला जाता है लोग। हाँ, और सर्च इंजन मैंने पहले ही इसके बारे में बतला दिया आपको। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल होगा कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, तो निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, वो है कीबोर्ड। सवाल नंबर जो अगला है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है,
तो कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है आपका क्या भाई, तो वो है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का जो अर्थ है वो है कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रकार से कंप्यूटर का प्रोग्राम ही होता है। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, एक निब्बल कितने बिट्टों के बराबर होता है? तो एक जो निब्बल है वो 4 बिट के बराबर होता है। कितने बिट के बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होता है। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर जो है वो है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अगला सवाल होगा, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो पहले से कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है उसे रीस्टार्ट करने के लिए हम वार्म बटिंग करते हैं। क्या करते हैं? वार्म बटिंग करते हैं। ठीक है। ऐसे अगर कोई सिस्टम शुरू होता है तो आप उसे बूटिंग कहते हैं, लेकिन जब आप किसी भी सिस्टम को रीस्टार्ट करें इस प्रोसेस को वार्म बटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्म बटिंग। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? रिपीट करने का मेरा मकसद यही है कि आप उन सवालों को काफ़ी बेहतरीन ढंग से सुने, समझे और देखें भी। ठीक है। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो वो है आपका CPU। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो है वो एक प्रकार का हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो ईमेल से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है भाई? तो वो पावर पॉइंट जो है वो ईमेल से संबंधित नहीं है। सेंडर, इनबॉक्स, रिसीवर, ये सारे आपके मेल से संबंधित हैं। अगला सवाल है, इंटरनेट का सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा होता है? तो वो होता है डाउनलोडिंग। ठीक है। इंटरनेट के किसी भी सर्वर से अगर आप कुछ अपने पास अपने मोबाइल में रखना चाहते हैं तो आपको उसे डाउनलोड करके रखना होगा। ठीक है। अगला सवाल होगा 71 नंबर का, कहता है कंप्यूटर पर आधारित या आरोपित, ठीक है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? तो वो होती है आपके डेटा प्रविष्टि में जो त्रुटि होती है उसी के कारण कंप्यूटर में भी ज़्यादातर त्रुटियां आ जाती हैं। ठीक है। अगला जो सवाल होगा वो होगा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताइए। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU। देखिए CPU से संबंधित कई सारे सवाल बनते हैं, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग तरीका, अलग अलग पूछने का ढंग होता है सारे के लोगों का। तो भाई आप इसे समझें। ठीक है। सवाल एक ही है लेकिन आपसे घुमा फिरा के पूछ रहा है। अगला 73 नंबर सवाल। ठीक है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट है वो आपका होता है 1 KB के बराबर। ठीक है। अगला सवाल पर चलते हैं हम। कहता है कि सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, क्या लागू होती है भाई? तो सारे कंप्यूटरों में लागू क्या होती है? तो वो होती है मशीनी भाषा, जो आपका C++, जावा, C है। तो ये सब फोटोन, ये सब क्या है? तो ये सब सारे मशीनी भाषाएं हैं। अगला है कि 10 लाख बाइट लगभग होती है कितने के बराबर? तो 10 लाख बाइट जो है वो मेगाबाइट के बराबर होती है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ तो कहाँ हुआ? तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ जिसका नाम था परम, वो पुणे में हुआ। ठीक है। अगला सवाल होगा, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, क्या है भाई? कंप्यूटर में जो विंडो है वो एक प्रकार का क्या है? तो वो है सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण में सिवाय, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय किसके? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, प्रिंटर के। यानी कि प्रिंटर जो है वो एक संग्रहण उपकरण नहीं है,
लेकिन बाकी सब जो है वो सारे संग्रहण उपकरण यानी कि स्टोरेज, आपसे जो पूछ रहा है स्टोरेज के बारे में पूछ रहा है, तो प्रिंटर आपका कुछ स्टोर करके रखता है क्या? नहीं रखता है। लेकिन आपका हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल आप कर लेते हैं। स्टोर करके ये कुछ ना कुछ अपने पास रखते हैं। अगला सवाल होगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, क्या प्रयोग करते थे भाई? प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने थे तो उसमें क्या लगा हुआ था? तो उसमें लगा हुआ था वैक्यूम ट्यूब। क्या लगा हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। अगला सवाल होगा कि जो सीडीज है आपका, ठीक है, सीडीज का आकार कैसा होता है? तो भाई आप नॉर्मली जानते हैं कि जो सीडी कैसेट आता था पुराने ज़माने में इस प्रकार का, और बीच में इस प्रकार का एक छिद्र होता था, तो ये गोल ही तो होता है ना। चलिए अगला सवाल है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द बताइए। आपको बताने हैं भाई, सॉफ्टवेयर के लिए कोई एक अन्य शब्द बताइए। तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द हम बता देते हैं प्रोग्राम। ठीक है, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर ना कह के आप एक अलग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम। जैसे आप ब्यूटीफुल को डिसेंट भी कहते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं, डीटीपी। डीटीपी का पूरा रूप बताइए। तो डीटीपी का पूरा रूप आपका होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होगा डीटीपी का फुल फॉर्म? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला सवाल है, डॉस। डॉस का पूरा नाम बताइए। DOS है, तो डॉस का पूरा नाम बताइए। तो डॉस का पूरा नाम होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूरा नाम क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या डॉस का फुल फॉर्म आपसे पूछ दे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल होगा, JDBC। JDBC का सूचक बताइए, यानी कि JDBC का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो JDBC का फुल फॉर्म होगा जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी इसका फुल फॉर्म होगा। अगला सवाल है कि लैन किसका लघु रूप है, यानी कि लैन का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो लैन का फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर, जिसको आप KB कहते हैं, संक्षिप्ताक्षर यानी कि शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप बताइए। तो KB का पूर्ण रूप क्या होगा भाई? तो C नंबर ऑप्शन, किलोबाइट। KB का फुल फॉर्म किलोबाइट। 87 नंबर जो सवाल होगा, ईमेल का विस्तृत रूप बताइए। ऑप्शन नंबर B होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछ दे कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसे आप कहिएगा कि इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला सवाल होगा, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, वो किस रूप में रहता है? तो कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा रहता है उसे आप बाइट्स के रूप में रखते हैं। ठीक है, न कि किसी और रूप में। ठीक है, अगला सवाल होगा, पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी का बनाया था? पहला जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना था वो किस कंपनी ने बनाया था? तो वो बनाया था आपका ज़ीरॉक्स ने। ठीक है, ज़ीरॉक्स एक कंपनी है। अगला सवाल होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किस चीज़ का? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का प्रोग्राम है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी कब? प्रोलॉग भी एक प्रकार का भाषा है, जैसे आपका C++ है, प्रोटॉन है, अभी पढ़ा था आपने, फोटॉन पढ़ा था ना, तो C है। इसी प्रकार का एक प्रोलॉग एक भाषा है। ये कब विकसित किया गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो ये विकसित किया गया था 1972 में। ठीक है, 1972 में। अगला सवाल होगा आपके लिए कि ब्लॉग शब्दों का संयोजन है, मतलब किन शब्दों का संयोजन है ब्लॉग? तो C नंबर इसका ऑप्शन होगा, वेब ब्लॉगिंग जो आप करते हैं उसे हम ब्लॉग के रूप में कहते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग शब्द का जो शब्दों का संयोजन होगा वो वेब ब्लॉग है। 93 नंबर सवाल होगा, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। मतलब आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर का वह भाग आप बताइए जिसे कोई छू नहीं सकता। तो कंप्यूटर का वह भाग कौन सा है जिसे कोई छू नहीं सकता भाई? तो वह है सॉफ्टवेयर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हार्डवेयर आप टच कर सकते हैं, प्रिंटर टच कर सकते हैं, माउस टच कर सकते हैं, लेकिन आप सॉफ्टवेयर टच नहीं कर सकते।
और चलते चलते एक 94 नंबर सवाल ले लेते हैं। कहा ही जाता है कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, कि तो कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो दोस्तों बस यही थे आज के सवाल। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।